बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम काना यक़ूलु अस्सलावातुल खम्सु वल जुमअतु इलल जुमअति व रमदानु इला रमदाना मुकफ्फिरातुन मा बैनहुन्ना इज़ा जितनाबल कबाइरा। रवाहु मुस्लिम व तिरमिज़ी व इब्न माजाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि 5 नमाज़ें अस्सलावातुल खम्सु 5 नमाज़ें वल जुमअतु इलल जुमअति और एक जुमा से लेकर दूसरा जुमा अदा करने तक व रमदानु इला रमदाना और एक माह रमज़ान के सयाम रखने से लेकर दूसरे माह रमज़ान के रोज़ों तक मुकफ्फिरातुन, ये मुकफ्फिरात हैं। और मुकफ्फिरात का माना कि ये गुनाह मिटा देते हैं, ये सिन्स को ख़त्म कर देते हैं, ये गुनाहों की आलूदगी को ख़त्म करते हैं। मा बैनहुन्ना 5 नमाज़ों के दरमियान, एक जुमा से लेकर दूसरे जुमा के दरमियान और एक माह रमज़ान से लेकर दूसरे माह रमज़ान के दरमियान जो भी सगायर होंगे, फरमाया इन ये तीन अमाल यानी 5 नमाज़ें एक अमल, जुमा दूसरा अमल और रमज़ान के रोज़े तीसरा अमल, ये तीनों आमाले हसना इतने ताकतवर हैं कि अगर इनके दरमियान कोई छोटा गुनाह सरसद हो जाए तो वो इनकी बरकत से वो गुनाह मिटा दिया जाता है। वो गुनाह की आलूदगी कल्ब बातन से मिटाई जाती है, गुनाह की आलाइश को ख़त्म कर दिया जाता है। अगर 5 नमाज़ों के दरमियान और एक जुमा से लेकर दूसरे जुमा तक और एक माह रमज़ान के सयाम रखने से लेकर दूसरे माह रमज़ान के रोज़ों तक अगर दरमियान में कोई सगायर हो जाए, छोटे छोटे गुनाह हो जाए, मिस्टेक्स हों, एरर्स हों, मिसचीफ्स हों, छोटी गलतियां हों, तो फरमाया ये तीनों अमाल इतने मकबूल हैं बारगाह उलूहियत में और इतने ताकतवर हैं और तीनों अमाल इतने पाक मुकद्दस हैं, पकीसा और लसीसा हैं और इनके अंदर इतनी एनर्जी, पावर और पोटेंशियलिटी और पोटेंशियल छुपा है कि अगर इनके दरमियान छोटा कोई गुनाह हो जाए तो वो इनकी बरकत से मिटा दिया जाता है। इज़ा जितनाबल कबाइरा, अगर बंदा बड़े गुनाहों से इज्तिनाब करे, ये कंडीशन आ गई, शर्त लगा दी आका ने, अगर कोई बंदा बड़े गुनाहों से इज्तिनाब कर रहा है तो उसने 5 नमाजें यानी फजर पढ़ी तो जोहर, फजर से लेके जोहर तक अगर वो बंदा बड़े गुनाहों से, कबीरा गुनाहों से इज्तिनाब करे और एहतिराज करे और बचे और छोटा गुनाह हो जाए तो फरमाया माफ कर दिया जाता है। जब वो जोहर पढ़ता है तो फजर से लेके जोहर के दरमियान के सगायर मिटा दिए जाते हैं। जोहर से लेके असर, जब वो असर पढ़ता है तो जोहर से लेके असर के दरमियान के सगायर मिटा दिए जाते हैं। जब वो मगरब पढ़ता है तो असर से लेके मगरब के दरमियान जो छोटे छोटे सगायर, छोटे गुनाह होते हैं वो मिटा दिए जाते हैं। मगरब से लेके इशा तक जब वो इशा पढ़ता है तो मगरब से लेके इशा के दरमियान जो सगायर होते हैं वो नमाजों की बरकत से मिटा दिए जाते हैं। अगर बंदा कबीरा गुनाहों से बचे, बड़े गुनाहों से बचे, क्योंकि बड़े गुनाह और कबायर, बड़े बड़े गुनाह वो तौबा और इस्तिगफार से ख़त्म हो जाते हैं।
इसी तरह एक जुमा जिसने पढ़ा और 7 दिनों के बाद फिर जुमा आ गया, तो दूसरे जुमे तक, एक जुमे से लेके दूसरे जुमे के दरमियान जो छोटे छोटे गुनाह होंगे, जुमे के अंदर इतनी ताकत है, जब बंदा दूसरा जुमा अदा करेगा तो पहले जुमे से लेके दूसरे जुमे के दरमियान के सगायर ख़त्म कर दिए जाते हैं, बशर्ते कि बंदा कबायर से बचे, क्योंकि वो तौबा और इस्तिग़फ़ार और गिरियाउज़ारी से होंगे और तौबातुन नसूह से ख़त्म होते हैं। और फिर फरमाया जो माह रमज़ान की शान देखें कि माह रमज़ान में जो बंदा रोज़े रखता है, क़याम करता है, कुरान की तिलावत करता है, 5 नमाज़ें पढ़ता है और तरावीह 20 रकात अदा करता है, तो फरमाया दूसरे रमज़ान तक, यानी पूरे साल के अंदर, पूरे साल में एक रमज़ान के उसने रोज़े भी रखे, तरावियाँ भी अदा की, 5 नमाज़ें भी पढ़ी, कुरान की तिलावत भी की, अब पूरा साल दूसरे रमज़ान तक इसके दरमियान अगर सगायर गुनाह होंगे तो फरमाया ये माह रमज़ान उसके सगायर को ख़त्म कर देगा, बशर्ते कि वो बंदा कबायर से बचे। कबायर बड़े बड़े गुनाह हैं जिनमें झूठ भी है, ज़ना भी है, बदकारी भी है, वालिदैन की नाफरमानी भी है, शिरक भी है। इन्ना शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, कि शिरक जो है ये बहुत अजीम जुल्म है, इससे बचा जाए और अल्लाह पाक हमें कबायर से भी बचाए और सगायर से भी बचाए। तो देखें ये मुकफ़िरात हैं। मुकफ़िरात का माना कि ये वो अमाल हैं, यानी 5 नमाज़ें और जुमा और माह रमज़ान के रोज़े, ये तीनों इतने मकबूल अमाल हैं, बड़े मुक़द्दस अमल हैं कि जो बंदा भी इन तीनों अमाल करता है तो उसके सगायर, ये मुकफ़िरात हैं, उसके सगायर मिटा दिए जाते हैं। छोटे छोटे गुनाह अगर उससे सरज़द हो जाएं तो वो मिटा दिए जाते हैं इनकी बरकत से। और फिर यहाँ ये है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला, ये हदीस एक बार नहीं फरमाई, क्योंकि आगे लफ्ज़ है काना यकूलु। यहाँ ये काना यकूलू जब मुज़ारे पर काना आता है तो वो माजी इस्तिमरारी बन जाता है, यानी उसमें कंटिन्यूटी पाई जाएगी, उसमें तसलसल तवातुर पाया जाएगा कि वो बात एक बार नहीं फरमाई, बल्कि वो आपकी फितरत सानिया और आदत सानिया थी और उसमें तकरार सानी होगा, यानी वो बार बार कही गई है, बार बार बयान की गई है। काना यकूलू, आका बार बार फरमाते थे, हर मौके पर फरमाते थे, अक्सर फरमाते थे, यानी उसमें क्योंकि माजी इस्तिमरारी है, काना यकूल मज़ारे पे जब काना आ जाए तो माजी इस्तिमरारी का ये फ़ायदा है कि वो बात अक्सर फरमाया करते थे, तर्जमे में फरमाया करते थे, ये तर्जमा होता है। अकॉर्डिंग टू हज़रत अबू हुरैरा, मे अल्लाह बी प्लीज्ड विद हिम, अनडाउटेडली, नो डाउट, the Holy Prophet, peace be upon him, continued saying 5 prayers and 1 Friday prayer, from one Friday prayer to other Friday prayer, and 1 Ramadan, and from 1 Ramadan and to other Ramadan. Between them, each and every sort of small sin is finished, is ended, is eliminated, obliterated. Because of these 3 noble, gentle, sacred, powerful deeds. When a Muslim, a believer, avoids from the greatest sin, this is the condition. So, any person who offers 5 prayers, so 5 prayers remove and finish each and every sort of small sin committed by that person. So similarly, 1
any person who offers Friday prayer and within 7 days any small sin is committed by that person, so when that person offers other Friday prayer, so other Friday prayer finishes the small sin committed by that person. So similarly, one Ramadan, any person who performs the fastings of Ramazan clearly, completely, and any person who respects the month of Ramazan, any person who has the month of Ramazan for the sake of Allah dignified Almighty, so within 1 year any kind of sort of small sin is committed by that person is forgiven by the help of a month of Ramazan. So these three powerful, potent, forceful, energetic deeds finish each and every sort of small sin. When any Muslim, any believer avoids, refrain from the greatest sin, because the greatest sin is forgiven, is ended, is finished from the repentance, from the stable and compacted repentance. So we should pay and perform five prayers daily, and we should pay and perform Friday prayer especially, and we should pay and perform the month of Ramazan's fastings for the sake of Allah dignified Almighty. So the month of Ramazan has the greatest blessing, the greatest forgivenesses, the greatest and matchless and unprecedented graces and mercifulnesses. So in this month of Ramazan, we should perform 30 or 29 fastings in this month of Ramazan. So we should be humble in the presence of Allah dignified Almighty, and we should have fear of Allah in our hearts and minds, and we should shed tears in the fear of Allah dignified Almighty, in aloofness, in segregation, in separation from the Holy Prophet, peace be upon him. And we should shed tears for meeting with the Holy Prophet, peace be upon him. We should shed tears, a lot of tears, in the memory of the Holy Prophet, peace be upon him.
So, may Allah bless you, may live you long, may Allah succeed you in both worlds, and may Allah help you, and may Allah cooperate you, and may Allah collaborate you, and may Allah confer you with a success in both worlds, in this world and hereafter this world. And may Allah succeed you in both worlds. And may Allah give you happiness and delightedness. May Allah confer you and bestow you with a lot of knowledge, education, and information. May Allah bestow you with tawfiq to perform and exercise the teachings in instructions and commandments of the Quran and Sunnah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Islam Zindabad, Paindabad. Islam Dar Shindabad, Ta Bindabad.